अन्सारनगर जलकुंभ कामाचा आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांच्या हस्ते शुभारंभ। याबाबत अधिक वृत्त असे की धुळे शहरातील मध्यवर्ती भाग असलेल्या मौलवीगंज, दिलदार नगर, अन्सारनगर, तिरंगा चौक, फिरदौस नगर, शिवाजीनगर, झोपडपट्टी, माधवपुरा, मच्छी बाजार या सर्व भागातील हजारो नागरिकांची फार वर्षापूर्वीपासून पाणी टंचाई संदर्भात जलकुंभची मागणी होती। ती या भागात पाणी पुरवठ्यासाठी एक मोठा जलकुंभ उभारण्यात यावा, त्या अनुषंगाने भागातील नागरिकांची पाणी समस्या दूर व्हावी याबाबत आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी नागरिकांची मागणीची दखल घेत अनेक पक्ष संघटना व सामाजिक संघटनेचे देखील या भागात पाणी टंचाई दूर व्हावी म्हणून जलकुंभ भरण्यात यावे यासाठी आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांच्याकडे निवेदन देण्यात आलेली होती। त्याला अनुसरून आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी शासनाकडून मूलभूत सुविधांच्या विकास योजना अंतर्गत अन्सारनगर येथे ओपन स्पेसवर जलकुंभ उभारण्यासाठी शासनाकडून 1,27,00,000 रुपये मंजूर करून आणले। त्याचा आज आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला। यावेळी या भागातील नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण दिसून आले, तर आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांच्या कामाबद्दल लोकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे। शहरातील प्रमुख समस्या असलेल्या अनेक मूलभूत सुखसुविधांसाठी आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी करोडो रुपयांचा निधी नागरिकांच्या विकासासाठी आजपर्यंत आणलेला असून शहरातील सुशोभीकरण असो, पाण्याची समस्या असो, रस्त्याची समस्या असो, गटारी असे अनेक समस्या, त्याचबरोबर कब्रस्तान असो, असे अनेक वेगवेगळ्या विकासासाठी आजपर्यंत आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी कोटी रुपयांचा निधी आणून दिला असून शहराच्या विकासासाठी ते कार्य करीत आहेत। शहराच्या विकासासाठी जे शक्य असेल ते सर्व करण्याचा प्रयत्न आमदार डॉक्टर फारुख शाह हे करत असून लवकरच जामचा मडा येथे देखील एक मोठा अम्युजमेंट पार्कचा शुभारंभ देखील होणार असून महिला आणि बालकांना विरंगुळ्यासाठी एक मोठा बगीचा उपलब्ध होणार आहे। शहरातील अनेक समस्यांना हात घालत फक्त विकासाने आपल्या कामाची प्रचिती आजपर्यंत आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी धुळे शहरासाठी केलेली आहे। या कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने शहरातील नागरिक उपस्थित होते, तर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी हाफिज हिफ्जुर रहमान हे उपस्थित होते। तसेच मुफ्ती कासिम जिलानी, माजी उपमहापौर शव्वाल हाजी, वरिष्ठ नगरसेवक साबिर शेख, मुख्तार बिल्डर, इफ्तिकार अहमद, डॉक्टर अब्दुराब अंसारी, शौकत हाजी, गुफरान पोपटवाले, युसुफ मुल्ला, नासिर पठाण, आमिर पठाण, नगरसेवक गनी डॉलर, सईद बेग, गोपाल अंसारी, शकील मेहंदी, मौलवी शकील, साईद साई असे अनेक प्रतिष्ठित नागरिक या ठिकाणी पदाधिकारी उपस्थित होते। तर या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन इलियास सर यांनी केले, तर आभार सऊद सरदार यांनी मानले। नमाजा मेरे लिए मेहनत की और दुआएं की, जिसकी बदौलत आज मैं आप सब लोगों के सामने एज एमएलए एक आमदार कहकर खड़ा हूं। साथियों, आज का ये जो प्रोग्राम है, मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन कुछ बातें आप लोगों के गोशे गुजार करना जरूरी समझूंगा कि जिस वक्त मैं चुनकर आया उस रात पूरी रात मैं सो नहीं पाया। मैंने हर बातों का जायजा लेना शुरू किया। दूसरे दिन से हमने उस पर काम करना शुरू किया। तो हमने देखा कि जैसा हमारे हाजी शव्वाल अमीन साहब ने बताया कि गुज़िश्ता 50 सालों में जो काम शहर में नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम लोगों करने में कामयाब हुए। हमने जायजा लिया, अक्सर करके जो अक़लियती इलाके हैं वहां पर ना तो रोड का इंतजाम था, न गटरें थी, न पानी की पाइपलाइन थी। उसी तरह से ऐसे कई मसाइल थे। हमारे गरीब ख़वातीन को अनाज नहीं मिलता था। शहर का जो जूना सिविल अस्पताल है बंद हो चुका था। अक्सर हामिला औरतों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उनको शहर से 6 किलोमीटर दूर फिर मेडिकल पर जाना पड़ता था। इन तमाम बातों को हमने मद्देनजर रखते हुए काम करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमने गटरों का काम किया, उसके बाद सड़कें तामीर की, उसके बाद जो ख़वातीन को अनाज नहीं मिलता था
उनको ऐलानिया हमने हमारे ऑफिस पर बुलाकर उनके राशन कार्ड नए बनाकर दिए, पीले राशन कार्ड बनाकर दिए, अनाज शुरू करवाया। उसके बाद एक बात ये आई, जैसा हमारे गोपाल भाई ने बताया कि जब मरहूम हाजी इदरीस सेठ साहब शहर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त हमारा मिशन था कि गरीबों को अनाज मिलना चाहिए, अकलियती इलाके में एक पानी की टांकी होना चाहिए। उसी तरह से हाजी साबिर सेठ साहब इस बात के गवाह है कि जो हमारा बड़जी रोड है, इसके ऊपर तकरीबन 4 मरतबा नारल फोड़ा गया हाजी साहब। लेकिन ये जो इलाका है, ये जो रोड है, पूरी तरह से अकलियती इलाके से होकर गुजरता है, इसलिए उसको नजरअंदाज किया गया। साथियों, मैंने अभी भी आप लोगों को बताया कि एक गैर सियासी प्रोग्राम है, लेकिन कुछ बातें एक अपना होने के नाते आप लोगों से गोश गुजार करना चाहूंगा। हमने पिछले कई पार्टीज में काम किया, पूरी ईमानदारी के साथ, लेकिन हमने एक नतीजा अर्ज किया कि जितनी भी पार्टीज है, हाजी साहब आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, जितनी पार्टीज है, ये सब पार्टी के लोगों ने आज तक हमारे समाज को सिर्फ इस्तेमाल किया है। साथियों, इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि मुसलमानों के इलाकों में नई सड़कें तामीर हो, गटरों का इंतजाम हो, पानी का इंतजाम हो, ये लोगों ने कभी नहीं चाहा। लेकिन मैंने आपको बताया कि जिस वक्त मैं चुनकर आया, हमने सब बातों पर एक लाए अमल तैयार किया। मेरे भाइयों ने, मेरे नगर सेवकों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरी पूरी तरह से मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे एक सुकून लगता है। आप लोगों को बताना चाहूंगा, गुज़िश्ता 4 सालों में मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, लगातार मेहनत की। किसी शायर ने कहा कि सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, फिर उसके बाद गुलाबों की आरज़ू करना। सामान्य कराम, हाजी साबिर सेठ साहब ने भी आप लोगों को बताया कि सरकार से, जबकि हम सरकार का हिस्सा नहीं, उसके बावजूद अपने शहर के विकास के लिए, अपने शहर के तरक्याती कामों के लिए वहां से फंड लाना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। जो हमारे मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स बैठे हैं, ये सब लोगों ने ईमानदारी से काम किया। इन लोगों की भी ख्वाहिशात थी कि हमारे इलाकों में ज्यादा से ज्यादा तरक्याती काम हो, लेकिन एक नगर सेवकों को 10 से 15 लाख रुपए का निधि दिया जाता है। कितना है साहब? 15 लाख रुपए। आप बताइए, 15 लाख रुपए में एक सड़क भी नहीं बन पाती है। अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआओं से, मेरी खुशकिस्मती से इस शहर का आमदार मैं हुआ और मैंने करोड़ों रुपए की लागत से कई 100 करोड़ रुपए के काम अपने मुस्लिम इलाकों में किया। उसके बावजूद जो हमारे दीगर अपनाए वतन, हमारे हिंदू भाई हमारे पास आते, उनको भी हम लोग वापस नहीं करते। जो हमारे दलित भाई आते, उनको भी हम लोग वापस नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बताते खुशी हो रही है कि जो आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज की जो कुछ बस्तियां है हमारे शहर में, जैसे जो जमुनागिरी भिलाटी जिसको बोलते हैं, अनवर नाले के ऊपर जो है, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह परसों मैंने उसके लिए भी 2 करोड़ 27 लाख रुपए सिर्फ आदिवासी विभाग के लिए मंजूर करके लाया। इस तरह से